पिया को निज घट में
इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना। पिया मिले कब साध समझ में, खोजरी पिया को निज घट में। सतगुरु पूरे बहुत समझावे, वो तो कहे अलग में। खोजरी पिया को निज घट में। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोट न सूरज चांद सितारे, कोट न सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद, खरबों सूरज, खरबों सूरज रोम रोम में करे उजारे। रोम
नील नील शशि भान उतारे, नील नील शशि भान उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करतार तुमको ना हो करना, अनामी पुरुष करतार तुमको ना हो करना, सतगुरु सतनाम तुमको ना हो करना, तुमको ना हो करना। बच्चे और बच्चियों, जब तक यहाँ महापुरुष नहीं मिलेंगे उस वेद को लिखने वाले, देखने वाले, जानने वाले, तब तक आपको ये राज कोई भी नहीं मिल सकता। ये सारा विस्तार किस तरह से हुआ और किसने किया, जब वो महापुरुष मिलेंगे देखने वाले तो ये सब कुछ आपको बताएंगे। बगैर उनके मिले हुए किताबों के पढ़ने से न तो कुछ हुआ और न कुछ हो सकता है। पढ़ लीजिए, किताबें रख दीजिए, अपनी अपनी बुद्धि का जो कुछ भी भौतिक प्रयोग है उसको तो सोचने विचारने का करो आप, है या नहीं है, लेकिन राज नहीं मिल सकता, रास्ता नहीं मिलेगा, वेद नहीं मिलेगा, युक्ति नहीं मिलेगी। वो तो उन्हीं से मिलेगी जो इस वेद को जानते हैं, इस राज को। अब वो चाहे कोई भी कौम हो, सबके लिए मुर्शिद और गुरुओं की जरूरत है, जो कामिल हो, जो अनुभवी हो। वो नहीं तो कुछ नहीं। आज उनकी कमी होने के कारण सभी लोग, सभी मानव भटक रहे हैं। अगर सही सच्चा रास्ता मिल जाए तो चलने के लिए सब लोग तैयार हैं, लेकिन अब क्या करें, जब भटका खा गए और चीजों में उलझ गए तो उससे थोड़ा निकलने में दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि उनको इतना विश्वास नहीं है, इतने उनको प्रीत प्रतीत नहीं है उनको उस मालिक के और महापुरुषों के प्रति, इसलिए उलझ जाते हैं। विश्वास हो जाए और प्रेम प्रतीत हो जाए तो उससे निकलने में कोई देर नहीं। चाहे जितनी भी जकड़ में, संसार में, लोग में, मोह में, ममता में, आसक्ति में, वासनाओं में फंसे हो, सबसे निकल जाओगे। मिलेंगे तब काम बनेगा, नहीं मिलेगा नहीं। अब गोस्वामी जी महाराज लोगों को समझा रहे कि देखो भाई, जो कुछ हमने देखा वो तो हम तुमको बताएंगे ही, लेकिन तुम्हारी गति कैसे होगी, कि जीव की गति कैसे होगी, घर कैसे पहुंचेगा, तो ये दोनों बातें, अपनी भी बात कहेंगे और आपकी भी कहेंगे। ये जीव का कल्याण, जीव कैसे अमर पद हो पाएगा, दोनों बातें साथ साथ तो समझाते जाएंगे संगत को। जो लोग आए सुनने के लिए सुनेंगे। बड़ी विधि विधान के बाद उन्होंने समझाया, यानी समझाने में महापुरुषों ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन ये गिरना मिलने से और तुम अछूते रह गए।
जब उनसे मिले मिलाए नहीं, देखा देखा नहीं, सुना सुनाया नहीं, तो अछूते रह गए, खाली रह गए और खाली हाथ से चले गए। अरे आपको मनुष्य मंदिर मिला था, इसमें छकड़ा भर करके, गाड़ी भर करके यहाँ से जाना चाहिए था, तो तुम खाली जा रहे हो, तुम्हारे कुछ भी हाथ में पड़ा। ऐसे ही अब इतना वक्त निकल गया, 40 साल गए, 60 वर्ष चले गए, 80 साल में चलने का डेरा, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। और क्या है, क्या मिलेगा? जब आपने इतनी मेहनत पर दौड़ धूप करके कुछ नहीं पाया, तो अब क्या, आप तो कहीं दौड़ना धूपना मेहनत भी नहीं। अब तो दिन की घड़ियां गिने जा रहे हैं कि जल्दी वक्त आ जाए, निकल चल जाए, इसलिए कि तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे काम न बच्चा आने वाला न बच्ची, कोई काम नहीं आता, न रिश्तेदार न भाई। तुम आज मरो, कल मरो, सुबह मरो, शाम को मरो, कुछ नहीं है, रोते चिल्लाते रहो कि हमने इतनी मेहनत की इन भाइयों के लिए, इन बच्चों के लिए, इनके लिए, और आज हमारे लिए कुछ नहीं। तो तुम सब अपना अपना कर्जा ले रहे हो, दे रहे, उसको दिया है वो ले रहे हो, और उसको उसने आपको दिया तो वो ले रहा। ये कर्जे के सब संबंध है, बिना कर्जे के संबंध नहीं होता। कर्जा रहेगा लेगा तो संबंध हो जाएगा, जिसको आप जानते नहीं तो मिनट में संबंध हो जाता है कि हमारा ये रिश्तेदार, हम इसके रिश्तेदार, वो लेते देते रहो, और जब आपको ठग लेंगे तो कहोगे आपको ठग लिया। ठगा रहा नहीं कुछ भी, वो तो लेने देने का उसी तरह का हिसाब किताब था, तो उसने अपना ले दे लिया, और अब आप रोते वक्त चिल्लाते रहो ठग लिया, तो फिर रिश्तेदारी किस बात की, दुश्मनी हो गई। बहुत झंझट में फंसे। महात्मा मिलेंगे तभी निकलना होगा, नहीं निकल सकते। तो अब बड़े ध्यान से आप सुनिए, बोलो। स्वामी निरख देखी निज नैना, कोई कोई संत परखी है बैठ। और वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई संतों ने तो अपनी आंखों से देखा, तो तुलसी ने तो अपनी आंख से देखा नहीं जा सकता। जो दिव्य ज्ञान चक्षु है, तीसरा नेत्र है, वो थर्ड आई उठते उन्होंने देखा अपने आंख से, और वही कहेंगे तो कहते हैं जो हमने देखा वो संतों ने भी देखा। ऐसा नहीं है कि हमको भी तो संतों ने दिखाया, तो हमने जो देखा अपने जीवन में, वो पिछले जो संत आ गए उन्होंने सबने देखा। तो जो कोई भी आएगा देखेगा, वो कहेगा ये रास्ता मालिक के पाने का है। बोलो। जो कोई संत अगम गति गाई, चरण टेक पुनि महु सुनाई। जी कहते हैं कि भाई कोई भी संत जितने भी आए, उन्होंने जो कुछ भी मतलब ये कहा वो सत्य कहा, और मुझे जो कुछ मिला तो मैंने भी तो संतों के चरणों में माथे को रखा, उनके चरणों में मत्था टेका, और उनसे दया और कृपा उनसे मिली। मैंने भी तो उन्हीं की कृपा से पाया, और मुझे किसी ने दिया, संतों ही से पाया, तो उनकी कृपा हो गई, मैंने अब सब कुछ अपने को दे दिया। उनकी दया कृपा हो गई तो मुझको भी देखने को मिला। वही जो उन्होंने देखा, जो हमको दिया, वही हम भी कहते हैं, हम भी वही कह रहे, कोई और बात नहीं। अब जीवन का कहूं निबेरा, जाते मिटे भरम बस बेरा। स्वामी महाराज कहते हैं जीव का छुटकारा इस भरम से कैसे होगा? ये भरम ही है, जिसमें आप उलझे वो भरम है, क्योंकि इसमें कोई चीज तो सत्य नहीं है। चाहे धन कमाओ, चाहे जन कमाओ, चाहे ये कमाओ, चाहे वो कमाओ, चाहे हीरे कमाओ, तमाम सब चीजें करो, लेकिन ये सब का सब भरम है। इसमें से कोई चीज जो कहते हो हमारी है, उसमें कुछ नहीं आता। जो कुछ नहीं है वही भरम है, उसी को आप मान रहे हो कि हमारी, वो कहता नहीं है। तो कहते हैं इनका भरम, यानी किस तरह से छूटेगा, कौन इसको छुड़ाएगा? जो अपनी आंखों से देखेगा वही, और संतों ने जो कुछ देखा है उन्हीं की कृपा से मुझे भी मिला। मैं भी वही कह रहा हूँ कि अब जीवन में छुटकारा कैसे होगा, ये यहाँ से कैसे निकल घर को जाएंगे, क्योंकि घर से तो आ गए,
उसने तो दया करके भेजा दे ही है, उसको रचना करना था, उनकी रचना हो गई और आपको देना था। किसी की सेवा के बस होकर के तो आपको दे दिया और उसने आप मालिक से मांग लिया और मांगने के बाद में यहाँ ले आया। यहाँ ले आकर के उसने बता दिया कि ये सब चले गए तो हम राज किस पर करेंगे, फिर हम अकेले रह जाएंगे। तो बोले तो इसको जल्दी से रोको, तो रोकने राखने का ये भरम पैदा कर, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, सब है, रिश्तेदार है, बच्चे है, ये, लेकिन है कोई किसी का नहीं। बना लो सब कुछ, लेकिन तुम्हारे सामने तुम छोड़ दो इनको, ये छोड़ दे आपको, कोई कुछ नहीं। ये भरम है कि तुम इनके लिए रो रहे, चिल्ला रहे, आंसू मारे, वही आंसू अगर मालिक के दर्शन दीदार के लिए तुम भाव अब मिले जाए, उनके लिए एक आंसू की जिंदगी कि मालिक मुझे अपना दर्शन दो। अगर ये तुम एक आंसू भी गिराते तो उसका रास्ता तुम्हारे लिए बनता, तो रास्ता तो आपने चलने का बनाया नहीं, और बस इसके लिए रोते चिल्लाते रहे, ये मिल जाए, ये है वो, ये दुखी है वो है। अभी एक माता आई, बोली कि हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, तो ये छोटा सा क्यों नहीं, पूरा जवान था, तो क्यों चिंता रखती हो? अरे बच्चा होगा, चलाएगा, तुम तबुर करके बैठो, तबुर शांति करके बैठो, ये भरम है। अरे यहाँ कौन कितना भाई, कोई लूट रहा है, कोई मतलब छीन रहा है, झपट रहा है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा, भरम तो नहीं, इसमें कुछ मिला किसी को? यही चीज आती है। जब या मुक्ति जीव की होई, मुक्ति जानी सतगुरु पद से। कहते हैं इस जीव की मुक्ति जो आया है मानव शरीर में, जो 84 में नरकों में आया है, उसके लिए तो कोई उपदेश है नहीं। ये मनुष्य शरीर में जीवात्मा ये रूह आई है, ये इसमें इस जीव की गति कब होगी? जब उसको सतगुरु मिल जाएगा, उस मालिक को प्राप्त करने वाला तब। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक इस जीव की गति अपनी हो सकती है, समय अपना पूरा करके और तुम चले जाओ कर्मानुसार भोगो। जो तुमने कर्म किया है वो सब आपको भोगना, मुक्ति नहीं हो सकती। छुटकारा इन कर्मों से, पापों पुण्य से होगा नहीं और रास्ता भी नहीं पाओगे आप। तो कहते हैं कब होगा? जब उसको सतगुरु मिलेगा, उस वेद को जानने वाला वेदी, और वो जो उसको पाता है, जो उसको देखता है, वही है सतगुरु, और बाकी कोई भी सतगुरु नहीं है। न कोई योगी है, न योगेश्वर है, न ऋषि है, न मुनि है, न शक्ति है, न ज्ञानी। वो जो मालिक को जिसने पाया हुआ है, अब वो जब मिलेगा तो जीव की गति तब होगी और तब छुटकारा होगा जन्म मरण से। ऐसे छुटकारा नहीं होगा। तो आप उसको खोजना चाहिए, तलाश करनी चाहिए, कहीं कहीं मिले, सारे देश में किसी जगह मिल जाए, क्योंकि ये तो उसकी खदान है, भारतवर्ष अध्यात्मवाद की खदान है। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर, और कोई किसी को पहचान नहीं पाता। खोजना चाहिए, तुम्हारी खोज और उनकी दया काम कर जाएगी। वो देख रहे हैं सब जगह कि कौन खोज कर रहा, तो उसको कोई ना कोई जरिए से उसको मिलेंगे या बुला लेंगे। जब आप उनसे मिल जाओगे तब फिर रास्ता मिलेगा। सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति लाई जो चढ़े। हम कहते हैं कि सतगुरु कहते हैं उनका निवास स्थान कंज में, आकाश में। वो आकाश में जब अंदर आंख खुलेगी और जब चलोगे तो आकाश में खिलाऊंगा। वहां चारों तरफ नीला और बीच में सफेद है। कहते हैं वहां तुम पहुंच चलो, वहां तो रास्ता तुमको मिल जाएगा। अब वो जानने वाला अगर कोई होगा तो आपको पहुंचाएगा। यानी कंज जो कंज गुरु बैठे हुए हैं वो कोई दूर नहीं है, तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन पर्दे इतने पड़े हैं कर्मों के कि उनको हटाने में तुम हटा नहीं सकते। तुम्हारा बल और तुम पर्दे हटाने में नहीं। और तो जब महात्मा जी जाए कृपा करे तभी वो पाप पुण्य का पर्दा हटेगा। पर्दा एक मैल है, पुण्य भी एक मैल है, वो जो शुद्ध मैल है, और पाप मतलब ये काला मैल है।
पर्दा पड़ गया तो जीवात्मा को ढक लिया और उसकी दिव्य आंख और दिव्य कान उस दिव्य नाक को बंद कर दिया। अब उसको होश नहीं है, वो जड़ में आकर के यानी जड़ ग्रंथि में बंद करके अचेत हो गई। अब अपना होश नहीं है कि मैं कौन, क्या हार हो, कि मांस हो, क्या हो, कि बाल हो, कि और कुछ हो, कपड़े हो, कि लत्ते हो, कुछ नहीं क्या कुछ होश नहीं। और आपको भी होश नहीं है कि आप कहते हो हवा निकल गई, आप कहते हो प्राण निकल गए, ये हो गया। अब ये नहीं मालूम कि वो किस तरह से जीवात्मा निकाली जाती है, पता नहीं आपको। तो जड़ में आकर के फंस गई और इसमें लिप्त हो गई आकर के, चारों तरफ से पर्दों ने आपको ढक करके बंद कर लिया। बदहोश है। जैसे कोई आदमी बदहोश हो जाए तो 1 दिन में होता है, 10 दिन में, महीने भर में होता है। इसी तरह युग युग में आप बदहोश हो और अभी तक होश नहीं आया। जब जब मनुष्य शरीर मिला तब तक बदहोशी रहे। जब तक वो महापुरुष शरीर में मिलेंगे तब तक होश नहीं आ सकता किसी और अटक जाएगा। कोई किसी में अटकेगा, कोई किसी में अटक जाएगा, कोई मोह में, कोई लोभ में, कोई लालच में, कोई धन में, कोई उसमें, कोई पद में, इसमें अटक जाएंगे, बस वही रह जाएंगे। बस तब तक उनका वक्त पूरा हो जाएगा। जाना है, रहने का स्थान नहीं है, ये चलने का स्थान, चला चली का डेरा है, यह रह नहीं सकता कोई। चाहे जितना भी तुम प्रबंध करो सब छोड़ के जाना। श्याम कंजलीला गिरी सोई तिल परिमाण जान। और वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज की श्याम कंज, यानी चारों तरफ नीला है, बीच में सफेद, और चारों तरफ सफेद है, बीच में मतलब नीला, दोनों मिलाकर के श्याम कंज। यानी वहां कहते हैं वहां एक दरवाजा है छोटा, मिलेगा दरवाजा, मिलता है दरवाजा। कहते हो तुम चिंचित अपनी दृष्टि को उसमें लगाओ, मारो तो फाटक हो जाएगा। और फाटक जो गेट है बहुत सुंदर है, तो बहुत बड़ा गेट है। अगर लाखों आदमी लगा दिए जाए एक साथ तो गेट हट नहीं सकता, इतना बड़ा गेट है और बड़ी कारीगरियों से बना हुआ। ऐसा सुंदर गेट है कि उसी को देख करके जो है मनुष्य छम्ब रह जाता है। वो जीवात्मा एक तरह से जैसे करंट लग गया ऐसा होता है। तो कहते हैं कि वो तिल के बराबर प्रमाण है। वहाँ नीलगिरी शिखर है, आकाश ये नहीं, इसके ऊपर में आकाश है, यानी अंदर की दृष्टि का आकाश अंदर है, ऊपर है, और ये बाहर की आंखों का आकाश है। ये जो दिखाई देता है बाहर की, और जीवात्मा इस आकाश के ऊपर में यहाँ बैठी है, दोनों आंखों के मध्य में ऊपरी हिस्से में बैठी है। नीचे आकाश हो गया, वो हो गया, और शरीर का नाका है, और वहां से सब शरीर को संचार यानी सब कर रही है। बुधा चक्र को, इंद्रिय द्वार को, और नाभि को, मतलब हृदय को, कंठ को, सबको यानी संचार बराबर कर रही है, अपना काम कर रही है। लेकिन यह है कि तुरंत को जीवात्मा को कोई पहचान नहीं सकता कि शरीर में काम है, कोई नहीं जानता। तो कहते हैं क्या करो कि चिंतित तुम उस तिल पर अपनी दृष्टि को जमाओ, वहां एक टक होकर के जब दृष्टि जमाओगे तो फाटक खुलेगा, गेट खुलेगा। वो पहले छोटा है और फिर बड़ा हो जाएगा तो खिले हुए कन्या गुरु वहां वो मिलेगा। बहुत प्रकाश है, ये सूरज इसका उसके सामने उसका कुछ प्रकाश नहीं। ये जो निकला है सूरज ये कुछ नहीं, इतना प्रकाश है और इतना बड़ा मंडल दिखाई देगा आकाश कि जब संसार ये कुछ नहीं उसके सामने। ऐसा नीलगिर जिस पर इनकी बैठक है वहां पर, वो ऐसा इस तरह का आकाश है, ये आकाश है। तो नीलगिर आकाश में कन्या बैठी है और सदा वहां बैठक बनाए हुए, जब से जीवात्मा उधर से आई वहां बैठे हुए। छिन्न छिन्न मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन अब क्या कहते हैं? छिन्न कहते हैं सबसे छोटा समय, छिन्न से छोटा समय और कोई भी नहीं है। यानी आपकी जो घड़ी चलती है वो भी मतलब सेकंड की, वो भी उसके सामने कुछ नहीं, इतना छोटा समय। तो छिन्न तहाँ यानी वहां पर अपने मन को बराबर लगाए।
उसी तिल दरवाजे पर एक पलक इधर उधर हटने की गुंजाइश नहीं है, आप वहां बैठो। ये तो कहते हैं कि भाई तुमने 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार 20 बार जब आपको फुर्सत मिले तभी आप जरा सा आंख बंद करके और सामने मतलब ये काम करो तो बैठक बन जाएगी, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी और बराबर देखने की। वही तिल जो तुम्हारा बिल्कुल जरा सा नोक के बराबर, यदि सुई की नोक के बराबर, वही बड़ा हो जाएगा, साफ दिखाई देने लगेगा। कहते छिन छिन मन को कहाँ लगा, एक पलक नहीं बितर पावे। अब वो बताते हैं साधक के लिए कि भाई यहाँ पर गुरु ने हमको जब बताया तो यही कहा था कि बेटा देखो यहाँ आप तुम अपनी बैठक बना लो, बराबर इसको देखते रहो, जब समय मिले तो इसको देखो, जब समय मिले तो ये खुल जाएगा, उदय हो जाएगा। यदि कोई ऐसा करता है कि तुम्हें पैसा काल का सूखरा उदय होगा 4 बजे, तो लोग देखते रहते हैं अभी नहीं निकला तो 4 नहीं बजा, जब वो निकलेगा तो समझ जाए 4 बजा है। तो गांव में आज के मतलब 40-50 साल पहले सब चक्कियां चलाते थे, देवियां सब गांव में चक्की से पीटती थी, पत्थर वाली चक्की से हाथ में, तो चक्कियां कर कर चलने लगती थी। कह लगे नहीं 4 बज गया, और उधर मुर्गा बोलता था। तो कहते छिन मन को कहाँ लगावे, उसी जगह पर मन को लगाओ, बार बार इधर मत जाने तो वहां लगा करके रखो। तो नीलगिरी पर्वत वहां दरवाजा खुल जाएगा और मिलेगा खिले हुए उस तरह का बहुत सीता है, सीता दर्पण है, वो अपना स्वरूप इस जीवात्मा का उसमें दिखाई देता है। तब ये कहोगे कि भाई मैं तो सुंदरों का भी सुंदर हूं, मेरा रूप तो ऐसा है कि यहाँ कोई रूप ही नहीं है इसमें। तो सीता मिलता है तो अपना बोध होता है, अपनी जीवात्मा का स्वरूप। श्रुति ठहरानी रहे अकाशा, तिल खिड़की में नित दिन सूरज की दृष्टि, जीवात्मा की दृष्टि, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र जो है दिव्य नेत्र, वो वहां बराबर टिका है, बराबर टिके उस तिल खिड़की पर। वो अभी तो खिड़की मालूम होगी, वो दरवाजा हो जाएगा, खुल जाएगा दरवाजा खुलेगा तो फिर सामने सब दिखाई देना शुरू हो जाए, क्योंकि उधर तो उड़ेला, इसी खिड़की का खुलने के बाद उजाले उजाला है। अंधेरा जब तक ये उदय नहीं होता, जब तक ये पूरा खुलता नहीं है, प्रकट नहीं होता है, तब तक तो अंधेरा, और जैसे ये प्रकट हुआ सब अंधेरा गया, फिर यहाँ अंधेरा रहने का कोई नाम ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से यानी उन साधकों को जो सामने बैठ के साधन करते हैं उनको सबको समझा रहे, नए लोग आए उनको भी समझा रहे कि ये भेद तुमको सदगुरु से मिलेगा जो उसने उस मालिक को प्राप्त किया। गगन द्वार एक तारा अनहद नाद सुने। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब खिड़की में तुम देखोगे और वो जब खुलेगी तो सामने गगन में आकाश में एक तारा खड़ा, ऐसा बड़ा तारा है, ये तारे तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, तो ऐसा बड़ा सा खिला हुआ सामने दिखाई देगा। जैसे वो तारा दिखाई देगा खिला हुआ, उधरती है और तुरंत मतलब अनाहत धुनी इन्हें आने लगेगी और सुनाई देगी। उसको धुनी कहते हैं, वैसे उसको अनाहत बाजा भी कहते हैं, अनाहत बाणी भी कहते हैं, आसमानी आवाज भी उसी कहते हैं, उसी को कलमा और आयतें भी कह रहे हैं। जब साधक उसको ध्यान से सुनेगा, वो जो अनाहत बाणी है, जो बाजे बजेगा उसको ध्यान से सुनेगा तो उसमें से आवाज हो रही बोल रहा कुछ, तो धीरे 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 सब समझ में आने लगेगा। और वह ब्रह्मा ने तो मतलब ये 50,000 बरस समाधि लगाई थी, तब उनको ये आवाज सुनाई थी। 50,000 बरस तुम्हारी तो इतनी पर उम्र भी नहीं है, 85 में 60-70 में बोल जाते हो, 100 बरस भी पूरे नहीं जाते। तो इसी में मतलब ये तो 50,000 बरस उन्होंने समाधि लगाई, तब जब उनकी आवाज को सुना, रूप नहीं देखा, जितने से आवाज आ रही थी उसको नहीं देखा,
वो आवाज आ रही है आपके पास तक, उसको आपने सुना। अब ये कहते हैं भाई तुम उसको देखो, जैसे ही सामने दिखाई देगा तो तरह दूरी सुनी। यही जो बात इनको समझाती कि तुम जरा मेहनत करके थोड़ी मशक्कत करो, थोड़ी सी कमाई करो तो जल्दी काम हो जाए। तो जो लोग ठीक से करने लगते हैं उनको होने लगता है, उनको होता है, उनको ये सब चीजें सुनाई देने लगती है और दिखाई भी देने लगती है। अब वही बात कह रहे कि तुम छिज्जर मत को वहां लगाओ और जैसे क्रिकेट खेलेंगे वैसे वो दिखाई देगा, वो तारा बस दूरी जारी हो जाएगी। काम सुनने लगेंगे, आप देखेंगे, आप उसको देखेगी और जो उसमें से आवाज आ रही है उधर से वो कान सुनेंगे और सुगंधी जो है उसको नाक सुनेगी। क्योंकि इसमें तीन ही चीजें हैं, आंख है और कान है और नाक, और तीनों ही चीजें ये सुनती है और देखती है, सुनती है। उसके अलावा और कुछ नहीं। वहां भी यही चीज थी अपने देश में, जब वहां थी तो वहां नेवल से पर्दा पड़ा हुआ, अब ये पर्दे के अंदर आ गई। इसलिए आपके साथ अगर खुल जाए, पर्दा हट जाए तो फिर सुनते ही सुनते तो खेले ही सुनतों का, फिर चेतनी चेतना जड़ का कोई काम नहीं किसी तरह का। तो कहते हैं छिन छिन तुम वहां मन को लगाओ, एक पलक दृष्टि हटने न पाए, जब देखो तब उसी पर बैठ जाओ। जब करो ऐसी आदत बना लो, उस पर बैठने की तो खिड़की खुल जाए और सामने वो दिखाई देगा गगन में। गगन कहते हैं आकाश, ये आकाश नहीं है, वो दूसरा आकाश है, तो तुम्हारे अंदर से रास्ता देखने का जाता है। बोलो अनहद सुनाए गुनाए नहीं भाई, सूरत ठीक ठहर जब जी महाराज कहते हैं कि भाई अनहद दुनिया को सुनो, सुन के उनको परखो कि क्या कह रहे हैं, तो परख कर रही है। अनहद दुनिया आ रही है सुनता है, लेकिन उसमें जो उच्चारण हो रहा है उसको नहीं पड़ता। तो कहते हैं सुनो और सुन करके जो बोल रहा है उसको समझो, उसको कहते गुनो, जानते हैं तो उसको बराबर समझो कि क्या कह रहा हो। दूरी तो आपको सुनाई थी, लेकिन वो उसमें लय हो जाओ, रत हो जाओ। जब रत हो जाओगे तो बड़ी समझ में आएगी कहता क्या है। बोलो चूए अमृत पिवए अघाई, ईवत पीवत मन छकिता। महाराज कहते हैं कि भाई जब तुम उसको बोलने लगोगे, जहां तक सुनकर के लय होने लगोगे तो उसमें से अमृत कर रहा, अमृत छू रहा। जैसे जरा सी टूटी खोल दीजिए तो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी गिरता है, ऐसे ही वो धुन सुन करके जब गुनों में लय होगे तो उसमें से अमृत छू रहा। तो मन जो है उसको पी पी करके छक जाएगा, तृप्त हो जाएगा। तो लोगों की तरफ से बिल्कुल एकदम से उदास हो जाए। अब उसके पीने पर भोग अच्छे नहीं लगेगा, एक भी भोग अच्छा नहीं लगेगा। न मोह है, न लोभ है, न लालच है, न तृष्णा, न भाषा, न काम है, न क्रोध है, न अहंकार, सब कुछ नहीं, एकदम उदासीन। और अपने को समझोगे कि हम सबसे छोटे हैं, हम कुछ नहीं। ऐसा अमृत पीने को, उसमें से अमृत आता है, यहाँ अमृत नहीं है। और वो जो अमृत आ रहा उसी की सर्दी है। जैसे पहाड़ों पर बर्फ गिरी हुई है और ठंडक यहाँ हो गई, और बर्फ नहीं गिरेगी तो यहाँ ठंडक नहीं होगी, गर्मी रहेगी। तो वहाँ बर्फ गिर रही है, ठंडक हो गई। तो ठंडक तो है, अमृत की शीतलता तो आपके पास है, लेकिन वो अमृत पीने को नहीं मिलता। चोरी मिलता है कि पर्दे ऊपर से डाल दिए तो आंख और कान और नाक ये आपको नहीं। अब आपको अमृत पीने को नहीं मिल सकता। जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा तब तक ये काम, पर्दा नहीं हटेगा आंख नहीं खुलेगी, कान नहीं खुलेगा, नाक नहीं खुलेगी। मन जो है उसको पीता है अमृत, उसको पीता है। और पीते एक दिन नहीं, रोज 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 पिएगा तो उसके पीने की और मतलब आदत पड़ जाए, चस्का पड़ जाएगा, ये छूट जाएगा। तभी तो सारे घर में रह करके भी छोड़ देता है, हर चीजों से उदास हो जाता है। अब ये जो बैठे हुए तमाम लोग उनके घरों में उदास, स्त्रियां और लोग हो गए, भाई वो क्या गया, अरे वो क्या गया। तो भजन करते हैं, उनको कुछ मिलता है तो वो इधर से तो सुनता है कि उधर से
जागरण होगा। उधर जीवात्मा का जागरण और इधर मतलब बुद्धि का सोना, ये तो कुछ नहीं है, उधर तो सब कुछ है। तो ये तो रहेगा ही। तो लोग ऐसा वो लोग कहते हैं जो जानते नहीं, लेकिन जो साधन साधना करते हैं उनको तो मालूम है कि नहीं साधन करते हैं उसमें साधन में ये होगा कि बिल्कुल उच्चाट हो जाएगा, उदास हो जाएगा और फिर अभाव हो जाएगा, श्रद्धा नहीं रहेगी। फिर लगाओ थोड़े दिनों में, जब ऊपर चढ़ेगा तो कोई लगाव नहीं रहेगा गरीब लेकिन लगाव नहीं रहेगा। फिर वो कार्य मात्र बरतना शुरू करता है। क्या कहते तुम शरीर की रक्षा के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हो, कुछ सूरति सात संध ठहराई तब मन चिरता। और जो संतों ने जो रास्ता बताया, जब उपदेश नामदान के वक्त में जो रास्ता बताया है वो मतलब ये कि वो रास्ता है। संत कहते हैं रास्ते को, तो रास्ता बताया तो उसका जब वो ध्यान करता है तो इसी के साथ वो सामने आए, क्योंकि आंख खुल गई जब सामने जो उसको भेद बताया, जुक्ति बताई, स्थान बताया, रूप बताया, नाम बताया, तो उसको सुनता है और सुनकर के उसको पकड़ के चढ़ता है और आंख देखता जाता है, तब नजर आता है। इसी तरह से उनके कंद गुरु ने जब बताया तो घर में बैठ करके साधन करते हैं तो उन्होंने कहा था कि जब तेरी आंख खुलेगी तो मिलूंगा अंदर में, तो इसको रोज करना छोड़ना नहीं। और मैं तेरे लिए आया तुझी को बताने के लिए, तू यहाँ रात को 2 बजे रो रहा था तो मैं तुझको बताने के लिए आया और मैं तुझको मिलूंगा और तू इसको रोज करना शुरू था। तो उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि रो ही रहे थे उनसे मिलने के लिए, दर्शन के लिए, तो उनको मिल गया। अब वो रोज करते हैं तो देख रहे। अब उन्होंने कहा कि मैं बोले गुरु मिले काम नहीं, गुरु मिलना चाहिए वो जो पार जाने वाला भगवान पहुंचावर से पार उतर गया और जितने सत्य पथ को उस सच्चे पथ के मालिक को उसको प्राप्त कर लिया और ऊपर जाता है वो अनाम पथ को भी प्राप्त कर लिया, उसको कहते हैं गुरु। उसी का नाम सदगुरु है, उसी को संत कहते हैं, बाकी और किसी को नहीं। संत नाम ही नहीं था, तो जब तो संत आए तब तो नाम पड़ा, पहले कोई नाम शास्त्रों में संत नहीं है, संत नाम ही नहीं था। सूरति ठहरी द्वार जिन पकड़ा मन अपंग होई मार। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने भी, चाहे किसी कौम के और किसी जाति के हो, अमीर गरीब, जिन जिन लोगों ने ये दरवाजा पकड़ा उनका मन अपंग, जैसे मन को काट दिया कि इधर अब कुछ नहीं है, तो अपंग हो गया, भाग दौड़ बंद कर दिया। जो संकल्प विकल्प था, चित्त का जो चिंतन करना था, बुद्धि निश्चय रहते वो दौड़ बंद हो गया, क्योंकि अमृत पीने लगा, भाग दौड़ बंद हो गई, अपंग हो गया, लंगड़ा हो गया। जैसे कोई लंगड़ा हो जाए तो चल नहीं पाता, ऐसे ही लंगड़ा हो गया, अमृत का दौड़ हमें रस पीता है, अमृत पीता है तो मस्त हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से समझा रहे विधि कोई ये नहीं कि कोई और मतलब है कि ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो या कोई मुसलमान हो, कुछ हो नहीं, कोई जिन जिन ने दरवाजा पकड़ा उनका मन अपंग हुआ, क्योंकि उनको अमृत पीने को मिलेगा तो मन अपंग हो जाए, भाग नहीं सकता। अब वो तुरंत पर उसको बल मिलेगा, जब एक मन साथ दे दे तो तुरंत को ताकत मिल जाएगी, तो जब ताकत मिलेगी तो तुरंत मन को बस में कर लेगा, जब मन बस में हो जाएगा तो चलेगा, तो वो समझा बुझा लेगी। और मन जहां से आया ये वहां जाना चाहता है, लेकिन आदत के बस होके भागता है। आदत उसकी जुग जुग की पड़ी है, जब से आप आए तब तो संसारी आदत पड़ी मन की, चित्त की, बुद्धि की, उसी तरह को भागते हैं। अब आदत पड़ जाएगी कि अमृत पीने की, तो अपंग हो जाएगा, नहीं लगा भाग दौड़ उसकी बात, अब नहीं जा सकता दायरे के बाहर, अब यही रहेगा, यही है जब पीएगा ये अमृत है, इसीलिए तुम अमर हो जाओगे। तो इतनी जब जाता है तो अपने स्थान में पहुंचेगा तो चुप हो जाएगा, फिर कुछ नहीं, फिर तो वहां मालिक हो गया। तो जो 3 लोग का मालिक है उसी का एक तत्व दिया हुआ है जो उसके साथ लगा दिया, अपने मुकाम पर भंडार में पहुंच गया, सब चली जाएगी, तुरंत तो अकेले आई
वो किसी को साथ लेकर के नहीं आई, लेकिन जब पर्दा पहना उड़ाया तो उसके मतलब उस पर्दे के साथ तो पर्दे में जो जो उसके तत्व हैं वो उसके साथ लगा दिए। जहाँ कारण तत्व को लगा दिया, सूचन तत्व को लगा दिया, लिंग तत्व को लगा दिया और स्थूल तत्व को लगा दिया। बस इतना ही है। अब इंद्रियों के घाट को बैठ करके मन बहुत दिनों से रख ले रहा है ये बात, देखने का, सुनने का, दिव्या का, इसका उसका सबका, तो भाग रहा बगड़ा है, तुरंत भाग जाए। लेकिन जब रस पीने लगेगा तो वो समझ वाला कहते कोई भी हो जो दरवाजे पर बैठेगा सब बंद हो जाएगी। चमकाए बीज गगन के माई, जब ही उजास पास रहे, समझा भी रहे और देख भी रहे वो कि हमको क्या हुआ है कि जब ऊपर से बिजली चमक रही, बड़े जोर के साथ में बादल गरज रहा, बिजली चमक रही है और उजाला बढ़ता जाता और हम उसको देखते जाते हैं। तो साधना करने वालों को भी कहते हैं कि इस तरह से देखना, बिजली चमकेगी क्योंकि इतनी चमक है। जब ये बिजली चमकती है बाहर की तो आप देखते हो आंखें बंद हो जाती है। जब फोटो ली जाती है तो आप देखते हो उसकी लाइट क्या कैसे बंद हो जाएगी आपकी, तो वो प्रकाश बहुत तेज है, तो बिजली ऐसे करेगी, ऐसे इस तरह से लप लप लप, तो प्रकाश को सूरज बर्दाश्त करती है क्योंकि बहुत मुद्दत हो गए तो रोशनी को छोड़े हुए तो बहुत तेज होती है और तुरंत एक कण के बराबर भी नहीं है, तो इसकी तो रोशनी कुछ नहीं है। अब ये उसको देख करके एकदम से आँख बंद हो जाती है, उसको देख नहीं सकती, तो धीरे 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 बिजली चमकेगी, वो बर्दाश्त करेगी, धीरे प्रकाश उतरेगा और प्रकाश उतरते देखेगी, थोड़ा देखेगी, फिर आँख बंद हो जाएगी, फिर देखेगी, फिर उस प्रकाश को सहन कर लेगी, तब वो खड़ी हो जाएगी देखने के लिए, तब देखेगी। तो कहते हैं बिजली चमके और ऊपर से प्रकाश उतरे। तो स्वामी महाराज अपना कि हमको ऐसा दिखाई दिया और गुरु ने जो हमको बताया तो ऐसा, और तुम भी ऐसा करो तो तुमको भी ऐसा ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि बिजली चमकेगी और चमकती है लोगों बिजली, तो खुद कहते हैं प्रेमी लोग कि भाई उसको जब देखते हैं तो आंखें बंद हो जाती, देखा नहीं जाता, इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है, लाइट है। अब वो लाइट तो मतलब बहुत बड़ी लाइट है, ये तो कुछ नहीं, ये तो माँ के बराबर है, छोटी सी भी कुछ कहा जाए वो भी नहीं। एक कर्जा अगर लाख से कर दिए जाए उससे भी छोटी सी बात हुआ, सूरत उससे भी छोटी है, इतनी छोटी है तो इसमें तो कोई शक्ति नहीं। अब अपनी धार के साथ में मिल जाए उस प्रकाश से उतनी ताकत आ जाएगी, प्रकाश की भी ताकत आएगी, उसको ज्ञान की भी आएगी, शक्ति की भी सब तरह की ताकत आ जाएगी। लेकिन उससे अलग हो गई तो अब कुछ नहीं, इसलिए लापता है। बोलो जस जस सूरत सरखी सत द्वारा, तस तस बढ़त जात उजिया। जैसे अनाथ धुनी को सुनोगे और उसको सुनोगे, पकड़ोगे, वैसे वैसे ऊपर चलोगे और उधर से प्रकाश उतरेगा। तो कहते हैं ऐसे जैसे सरगाव होता है, यदि खिसकता है आदमी आगे कदम बढ़ाता है, वैसे ही तुरंत आगे चलती है, वैसे प्रकाश उतरता जाता है और आप सद्दार की तरफ उधर चलेगी, जिस तुरंत उस तरफ जाएगी तो सच्चे दरवाजे की तरफ। बोलो श्वेत श्याम श्रुति शैल समानी, झरी झरी चुए कूप से। और वो कहते हैं कि ऐसे देखते देखते जब उस दरवाजे की तरफ गए तो कहते हैं सुरदूरी उतरे सैल की सफर की, और उधर देखा कि श्याम सुंदर है, जो 3 लोग का मालिक है श्याम सुंदर, उसका रूप ही ऐसा है। उसी को वो कहते हैं कि भाई मैंने जब अपनी आंखों को बंद किया और मैंने जब ये ठंडक पाई, प्रकाश को देखा, तो मैं देखता हूँ कि सामने मुंह बिलो को राम वो ज्योति स्वरूप है उसको बैठे, तो बिल्कुल क्या रूप तो बहुत सुंदर है उनका, कि जो भी देख ले बागसात अगर देख ले तो उसी का छोड़ देगा। सारे संसार का अगर बादशाह है और उसको देख ले तो उसको तो तुरंत छोड़ देगा और बादशाह नदी से उतर जाएगा। ऐसी मस्ती है, ऐसा आनंद है
इस तरह का ये बात वो कुछ नहीं है। असली चीज तो ये है वो श्याम कहते हैं, श्याम से सोचते हैं कमानी। अब उस मंडल में गई तो चारों तरफ देखती फिर तो सफर करने लगती है, क्योंकि उस शब्द को पकड़ लिया, आवाज को पकड़ा, तो जहां पूरे मंडल में आवाज छाया हुआ तो सबको आवाज को जैसे चाहेगी उधर चली जाएगी। तो उसकी आवाज सब जगह तो उसको देख रही है कि श्याम सुंदर में बैठे हुए। तीन लोग के मालिक यही खुदा है, यही राम है, यही गाड है, यही तीर्थंकर है। अब वो कहते जिस वक्त उधर जाओगे तो तुमको भी ऐसा ही दिखाई देगा, ऐसे ही मिलेगी। बोलो मन स्थिर आस अमीया। उधर से जैसे कुआं में पानी और उसमें नीचे जमीन में बोर करो तो अपने आप पानी निकलता है, इसी तरह से मालूम होता है कि अपने आप अमृत निकला, उसमें से अमृत का लाभ है। पियो तो उसमें नहाओ भी, स्नान भी करो, तो पियो जितना भी पीना चाहते हो। तो मन भी मस्त हो गया, सड़क भी मस्त हो गई, सब मस्त हो गए। इसी को कहते हैं दो दल, यानी दो दल कमल, ये बाल कब निश्चर नहीं, ये काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये सब के सब खत्म हो जाते, मूर्छित हो जाते। इस अमृत के पीने से और इनके दर्शन करने से सब होश नहीं रहता है। न काम उठेगा, न क्रोध उठेगा, न लोभ उठेगा, न मोह होगा, न अहंकार होगा, ये क्षय हो जाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म लगा दिया तो बाद में बेहोश हो गया, सुई लगा दी तो सुन हो गया, बेहोश हो जाता है। यदि ये काम कर नहीं सकते। बोलो पाँच रंग विधि बखाना, क्या ही सूरत सफेदी हो। जैसे स्याही होती है और सफेदी उसमें मिला दी जाए तो ऐसा ही उत्तर होता है। तीन लोग का उसी को श्याम सुंदर कहते हैं। श्याम सुंदर में बहुत ही सुंदर, यानी बहुत ही सुंदर। अगर ऊपर न जाओ और भेद बताने वाले ना हो तो आप कहोगे भाई यही सब कुछ है, आप का करता, अंत का करता, सब कुछ यही सब कुछ बनाने वाला। लेकिन जब आगे का भेद रहता है तब पता चलता है कि नहीं, वो आगे कोई और है। तो जब आत्मा जो पूरे होते हैं बताते चलते हैं, दिखाते चलते हैं। हम देख रहे और कह रहे चलो तुम भी देखो, चलते तो साधकों को दिखा भी रहे, यानी खुद भी देख रहे और दिखा भी रहे। बोलो दिल्ली ताल तरंग बखानी, मोहन मुरली बजे। वहाँ हर तरह के मतलब ये कि बाजे बज रहे, बात बात के अद्भुत अद्भुत बाजे बजते हैं, यानी उसकी बाणियां अद्भुत है, बात बात की बाणियां सब सुनाई देता है। अब उससे सुनकर के यहाँ तो ऐसे बाजे है नहीं, तो बाजे नाम मात्र के निशान है। ये जो बाजे बजाते हो आप, ये सब निशान है बाजे तो उधर बजने को। जब अनहद बुद्धि सुनोगे और चलोगे और तीन लोग का दर्शन श्याम सुंदर का करोगे तब पता चलेगा कि हाँ क्या है। तभी तो उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे बहुत खुश हो गया हूँ और मैं तुमको दरवाजा देता हूँ, तुम उधर चले जाओ ऊपर। तो इससे ये पता चलता है कि ऊपर रास्ता जाने का है। तो जब दरवाजा उन्होंने दे दिया तो गोस्वामी जी महाराज ऊपर चले गए और ऊपर जाकर के एक मैदान सफेद, बिल्कुल एकदम सफेद मैदान, यानी जैसे कि बर्फ की सिल्ली, बिल्कुल एकदम से सिल्ली बर्फ ही है, बिल्कुल सफेद। उस पर खड़े हुए और वहां से देखते तो ये बहुत ऊंची मंजिल है, तो नीचे का सब दिखाई देता है, यानी तीनों लोगों का जो कुछ भी होगा सब दिखाई देता है। और जब आप ऊपर करेंगे तो ब्रह्मांड नजर आएंगे तरह तरह के। तो ये कहते हैं कि भाई मैंने वहां सब खड़े होकर के सब देखा, ईश्वर भी देखा, वैकुंठ भी देखा, ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, शिव को भी और देवी को और देवता को भी, और यहाँ मनुष्यों को और चार खानों को, 84 लाख योनियों को, नरकों को, जीवात्माएं कैसे निकाल के डाली जाती है और क्या इनके साथ सब देखा। अब भी आप तो उस मैदान में खड़े होंगे और ऊपर आके की तो कहते हैं तमाम प्रभाव अति विचित्रता लोक अनेका और रचना अनुष्ठित। हर लोग की रचना अलग अलग है जो यहाँ कहने में नहीं आता, न लिखने में आ सकती है। इशारा जरूर किया जाता है, इशारा तो कर रही है, क्योंकि इशारा नहीं किया जाएगा तो कैसे, क्योंकि वहां जो कुछ है यहाँ नहीं है, वो रचना यहाँ नहीं है।
यहाँ की जड़ रचना है और वहाँ चेतन रचना है, इसलिए वहाँ का यहाँ कुछ कह नहीं सकते, सारा करना क्या इतना प्रकाश है, इतना है, 2 सूरज के बराबर, 4 सूरज के बराबर, 4 चांद के बराबर, ये तो कह सकते हो, लेकिन वहां तो न मालूम कितने चांद और सूरज खिले हुए। यहाँ तो एक सूरज एक चांद है और वहां सूरजों की फर्श बिछी हुई है, जमीन पर सारे सब जगह बिछे हुए हैं, सूरज और चांद और चमक रहे, वो तो अद्भुत दृश्य है। तुम्हारे मनुष्य शरीर से रास्ता जाता है। अब ये क्यों नहीं समझते हो कि हमको मनुष्य शरीर मिला तो हमारे ही शरीर से रास्ते जा रहा, उधर पहाड़ से नहीं है ना जंगल में, इसी शरीर से सीधा जाता इधर से। ये जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्य में, ये है आज्ञा चक्र, छोटा चक्र, तीसरा चले जा बैठी, यहाँ से ऊपर चले चलो आप तो रास्ता आपको मिल जाए, तब मिलेगा ना। और नाम की डोरी वो साफ सामने पड़ी हुई है, किसी को पकड़ो सामने, लेकिन बीच में जब पर्दा कर्मों का आ गया तो उसी वजह से आंख और कान नाक बंद हो गया। अब वो महात्मा मिल जाए तो रगड़ करेगा, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनंत प्रकट चंदन तो हुई, अरे भाई चंदन चंदन रगड़ते तो आप पैदा हो जाती, आप रगड़ करो, रगड़ करने का मतलब अभ्यास, यानी ध्यान और भजन करो, रगड़ करके करो अच्छी तरह से, तो ये सब मैल साफ हो जाए। तो जो बताते हैं जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं, वो हो जाता है, जो नहीं कर पाते नहीं कर पाते। अब ये थोड़ी कि सबको बताया सब कर लेंगे, अरे सिखाया जा रहा, बताया जा रहा, चलाया जा रहा, फिर पूछते फिर करो, तुमने छोड़ क्यों दिया, और क्या फंस गए थे हम इस झंझट में, और ये हो गया और उसमें हो गया तो इससे छूट गया, भाई आप करो जो कुछ कर सकते हो करो, अभी मनुष्य शरीर है, फिर तुम्हारा ये शरीर नहीं रहेगा फिर क्या करोगे। तो इनको बहुत तरह की समझौती देते, लेकिन अब यह है कि इनको अधिकार है, जाग जाओ तो जाग जाओ, जबरदस्ती इनके साथ करना नहीं है कि भाई जबरदस्ती करेंगे तो फिर तो काल कहलाएंगे, तो प्रेम प्यार के साथ इनसे कहते हैं भाई कर लो भजन को, फिर ये समय नहीं मिलेगा और तुम जीवात्मा को जल्दी यहाँ से निकाल सको, जन्म मरण टूट जाए तुम्हारा। तो जो होते आ जाते हैं, जो विवेक विचार में कर लेते हैं, बाकी सब रह जाते हैं। बोलो। जैसे मंदिर दीप के मारा ऐसे ज्योति हो। वो स्वामी महाराज बहुत भारी मंदिर है, उसको मंदिर ना कहो किला कहो, बड़ा भारी किला है। और कहते हैं उन्होंने प्रमाण दिया कि जैसे बहुत भारी मंदिर संसार से बड़ा, वो जिस मंदिर में वो रहते हैं संसार से बड़ा है, सारे विश्व से बड़ा, स्वर्ग से भी बड़ा और वैकुंठ से भी बड़ा है, उससे बड़ा मंदिर उसमें वो बैठे हुए कहते हैं ऐसे दिखाई देते हैं जैसे जोत हो तो ज्यादा जोर जल रही है, रूप ही उनका ही, और दूसरा कोई रूप का प्रमाण नहीं दे सकता जो है वही ज्योति जल रही चलना, वो कभी बुझता नहीं, उसमें तेल नहीं पड़ता ना, उसमें मतलब कोई बाती कोई रुई की पड़ती है, वो तो जल रहा। और वो जिस आवाज से उतारे गए उस मालिक ने उनको उतारा है, उसी में तो सब कुछ, अगर आवाज छूट जाए तो फिर हमारी आपकी तरह से हो जाएंगे, तो आवाज को पकड़ेंगे, सारा का सारा सब मिल रहा, सब खुराक मिल रही है और टिके हुए वहां पर, जैसे जोत हो तो जा रहा, जैसे मंदिर में दरवाजा होता है ऐसे बड़ा विशाल फाटक है, उसमें बैठ करके दिखाई देता है। अब वो कहने में नहीं आता, वो देखने में तो आता है कि कितना बड़ा है, कितना चमकता, कितना चमकता और कितनी रोशनी और कैसा रूप है, ये तो आता, लेकिन आपको मालूम करने में नहीं आएगा क्योंकि वो चीज यहाँ है नहीं। बोलो। सात दीप मिर्ची नौखंडा गगन आकाश सकल ब्रह्मांड। और कहते 7 दीप नौखंड, और ये जितना भी ब्रह्मांड है ये सब हमने अपनी आंख से सब देखा। वही राजापुर में रहने वाले तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने सब देखा अपने घर में रहकर, ये तो जब पूरा काम कर लिया तब गए, तब बाहर निकले, नहीं तो घर ही में रहे, बाहर नहीं गए। आप लोग ऐसा क्यों नहीं समझते, भाई उनको अधिकार हो गया कि घर में रहो तो बाहर जाओ, घर में भी रहो सब घर में रहते। अरे एक के तो के बाहर गए होंगे, बाकी तो सब गृहस्थी में रह करके ही बताया।
इक्के दुक्के और चले गए, लेकिन मर्जी है कि घर रहो या बाहर रहो, चाहे वन में जाओ चाहे घर में रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब उनकी इच्छा होगी उस समय पर चले गए। अब वो कहते हैं देखो सकल विमान हमने देखे ऊपर चढ़कर, और ईश्वर का साक्षात्कार किया जो खुदा है, जो गाड है, उसका दर्शन किया अपनी आंख से। और तुम भी इसी तरह से दर्शन करना जैसे मैं कर रहा हूँ। तुम भी ऐसे अभ्यास करो, साधन भजन ऐसे करो, तुम्हारी आंख खुल जाएगी। साधकों को भी बता रहे हैं जो हमने किया, और अपना बता रहे हैं कि देखो हमको ये मिला। चारिकाई सूरत अगम ठिकाना, ये लखी नैना पुरुष पुराना। सूरत ऊपर चढ़ गई, अब चली गई, मतलब ऊपर की चढ़ती चली जाती। अब वो देखती जाती है तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार, बाहर ब्रह्म का भी साक्षात्कार देखती जाती है, सब विमानों को देखती है। उधर तो बहुत विमान ऐसे एक करने कितने विमान चलाए, तो वहां देखने को मालूम होता है। और रचना कितनी अद्भुत है। एक तालाब छोटा सा जिसको कहे बहुत छोटा, और सारा विश्व उससे बहुत बड़ा, बड़े बड़े तालाब, बड़ी बड़ी नदी, ऐसी ऐसी नदियां हैं कि मालूम होता है कि सारा एक ही पान है विश्व का। ऐसी ऐसी नदियां, अरे भाई ये तो बूंद भर है, आपका देश तो एक बूंद का है, और उधर तो अपार है। कहते हैं हमारे हृदय के अंदर के नेत्र खुल गए, हृदय की आंख खुल गई, जो दोनों आंखों के बीचों बीच थी, जीवात्मा की आंख खुल गई, और हम चढ़ करके देखा पुराना पुरुष आपका, हमें उसको लगा। गोस्वामी जी महाराज ये कहते हैं, और आप रामायण को सुनते समझते ही नहीं हो। अब तो मतलब है नशा करके रामायण पढ़ते हो, नशा करके कीर्तन करते हो, कहाँ आपको बताया? उल्टा काम कर रहे हो, सीधा कोई नहीं। अरे जीवात्मा की कुछ विचारी की गति करना चाहिए, तो कुछ समझ में आया नहीं। और जो बताया था भाई संतों की खोज करना उसी रामायण में, वो तो किया नहीं, और वो उल्टा काम करने लगे। तो कहते हो भाई भगवान को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, हम रामायण को मानते हैं, हम किसी को नहीं मानते। संतन में सूरति समाई। और कहते सत्य देश में जब पहुंचे वहां जो आज पुरुष जहां से हम आए, तो सेठ है, सेठी है, सब कुछ सेठ है, रेता रेता, उसका जरा जरा सा रेता सफेद है, और इतना सफेद है कि यह सफेदी है ही नहीं। इतना कपड़ा सफेद हो गया कुछ नहीं, इतना वो सफेद है, और सेठी उसका रूप है। और वहां सब संत वहां पहुंचते हैं, उनका दरबार वही लगता है, तो सत्यदेश में, और वहां से आते हैं और आगे जाएंगे वो अलग लोग में, फिर अगर लोग में आगे चल करके मतलब अनामी धाम, वहां स्वतंत्रता रहती है। पहुंचना तो यही तक है, और बाकी जब सब जगह जा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। बड़े तो है लेकिन रोग क्यों नहीं है, बहुत बड़े, एक एक मतलब एक रोम रोम में अरबों अरबों खरबों खरबों उनके सूरज चांद, ये कुछ नहीं है। अंदर का सूरज चांद उसकी उपमा देते हैं, इस सूरज चांद को कौन पूजेगा, इसकी उपमा कुछ नहीं। तो कहते हैं मैंने उतार पुरुष जहाँ से सब रचना का विस्तार हुआ उसको मैंने देखा, उसको पाया, और ये सब संत वहां जाते वहां से आते हैं। अब इन संतों की खोज यह आए कोई भी पहले नहीं, पहले तो गुप्त रहे, वहां की जो आए वो तो गुप्त रहे, तो कभी किसी को मिल नहीं सकते, और ना कोई उपदेश करते ना उनको कोई पहचान सकता। लेकिन यहाँ से वहां आए और जाते आते वो तो हमेशा यहाँ रहेंगे, जब तक एक भी सूरत रह जाएगी तब तक उनको रहना। यहाँ चाहे पशु में हो पंछियों में हो, जब तक वो रहेगी तब तक यहाँ रहेगी। वो तो गुप्त संत है, और प्रगट में जो जाहिर रास्ता बताते हैं वो तो अभी 750 वर्ष के अंदर से आए, पहले नहीं। पहले योगी थे, ऋषि मुनि थे, योगेश्वर थे, ये सब ज्ञानी और ज्ञानी थे, सब ऋषि थे, ये तो सब थे, लेकिन सब से आए, उन्होंने ये रास्ता नहीं। निहनामी वह स्वामी अनामी
नाम है, उसका कोई नाम नहीं, वो अनाम है, उसका आधार है, उसके दाम की कोई प्रकाश नहीं कर सकता। तुम खरबों सड़कों वर्षों तक रहो, फीता लेके नापते रहो तो न ऊपर न नीचे न कहीं न कहीं, ऐसा वो अनाम पद है। कहते हैं तुलसी वहां पहुंची, इनकी सूरत वहां पहुंची, उस अनाम पद में अनामी प्रभु का साक्षात्कार उसका दर्शन हुआ। और वो कहते हैं जो ये है तो मैं और हर अपनी कलम से लिखते, जो ये है वो हम, इनमें और हममें कोई फर्क नहीं। तो जो वहां से आएगा वही तो आता है, जीवों को जगाने के लिए वही आता है। क्या हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम मतलब है कि तुमको सहायता देंगे, मदद करेंगे, और तुमने जो कुछ भी लाद रखा है उसकी सफाई करेंगे। तो आपको जो चाहिए उनकी खोज करना चाहिए, मिल जाए तो तब रूपी कपड़े में जो गंदगी भरी हुई वो दे लो, उसे साफ करो। उसी वक्त जब सफाई कराएंगे तो अतिदेर अगर करेंगे कोई भी हो, इसमें हिंदू मुसलमान और छोटे बड़े और मतलब ज्ञानी अज्ञानी क्या बात है, कोई भी हो जो रगड़ करेगा यहाँ बस उसकी सफाई हो जाएगी और साफ हो जाएगी। और जब ये के नेत्र, ये अंदर निज नेत्र जब खुल गया तीसरा, तो उससे जाकर के वहां हमने देखा जो कोई पूछे ते ही कर लेखा, कस कस भाखऊ रूपन रेखा। और वो स्वामी महाराज कहते हैं अगर कोई पूछे कि भाई वो तुमको कैसे कैसे मिला है और उसका रूप रंग और उसका स्थान और देश कैसा है, तो कहते हैं ना उसके लिए कागज, ना उसके लिए स्याही, ना उसके लिए कलम, और उसको लिखिए, लिखते जाइए, सब समझ खत्म हो जाएगा। सब बन रहा है कि पल्ले कल में टूट जाएगी और ये पृथ्वी का कारण सब खत्म हो जाएगा, लिखा लिया। ऐसा रूप रंग रेखा वो है, वो देख रही थी, लिखा नहीं जाता। बोलो स्वामी नयन सै नहीं हेरा, संत बिना नहीं होई निवेरा। कहते हैं कि मैंने तो अपनी आंखों से ये सब वहां जाकर के देखा, सब जगह यदि दिखाई सब दिया। अब बगैर संतों के कोई जा नहीं सकता। जब संत मिल जाएंगे उस घर को जाने वाले, तभी आपको रास्ता मिलेगा वहां पे। अब वो पुष्टि कर रहे हैं, हमको तो संत से मिला, क्योंकि गुरु हमारे संत थे, उन्होंने दिया, देव उनसे कुछ नहीं मिला। साफ साफ उन्होंने कहा, कहते संत मिलेंगे तो ये भेद मिलेगा, और उन्हीं की मदद से चढ़ाई होगी, उन्हीं की मदद से ये जितने भी पूजे लगे पाप उनके सब काटे जाएंगे, और उन्हीं की कृपा से सबसे परिचय किया जाएगा। परिचय सबसे होगा, ईश्वर से भी परिचय, ब्रह्मा विष्णु महादेव से भी परिचय, स्वर्ग का भी, वैकुंठ का भी, और ईश्वर के लोक का, ब्रह्मांड का, ब्रह्म का, और पार ब्रह्मांड का, पार ब्रह्म का, और महाकाल परिचय सबका होगा, और सब लोगों में सुलझ जाएगी। तो वही पुरुष पुराना कहते हैं हमको मिल गया, हमने उसका दीदार और दर्शन किया। निज नैना देखा ही ये आखी, जस जस स्वामी कही कही भाखी। मैंने हृदय की आंख से देखा, एक तो शरीर में दो आंखें, वो कहते हैं बीचों बीच में एक आंख है। हमने ये की हृदय की आंख से उस सबको जैसे जैसे देखा, और जो जो हमने देखा है वो वर्णन करने में जवाब थे या वर्णन करने में लिखने से नहीं आ सकता। ये तो नहीं कहा कि हमने नहीं देखा या हमने उसको प्राप्त नहीं किया, तो कहते हैं हमने प्राप्त किया। बोलो पिंड माही ब्रह्मांड ताही पार पद ते ही लखा, स्वामी ते ही कीलार खोल पीन। कहते क्या है कि भाई तीन लोग के परे, पहले अंग पिंड ब्रह्मांड है, और पार ब्रह्मांड उसके परे चौथा पद है, चौथा लोक है, और चौथे पद के पार नामा, ये इनके सबके परे चौथा लोक सतलोक है, वो सचखंड है, वही मतलब सतपुरुष है, और उसके पार नामा बहुत दूर है। कहते हैं हमने अपनी आंख से इन सबको देखा, आंख से लेकर अंत लिखा,
अब कोई समझ तो पाता नहीं कि जो मालूम है, और जिनको मालूम हो जाएगा काशी में जब उपदेश किया है मुसलमान, तो इनके मुसलमान भी वो भी देखिए किस तरह से आए, और हर जात का, चाहे वो मतलब ये नहीं हो और चाहे वैष्णव हो, चाहे मतलब पंडित हो और किसी जात का, सब क्या है और आज तक सबको दिया और जो अपने सामने पहुंचाया। ये भी नहीं है कि उन्होंने पहुंचाया नहीं, अब ये प्रमाण है, सबूत है। आप कहोगे किसने देखा, कोई कहे किसने देखा, वही पीटो भी हुए, तो 4:30 बजे तो कुछ नहीं होता अभी हुए, और शाम को जब सुनाएंगे तो इससे पहले अभी आए बात, उन्होंने देखा 1-2 लाखों आपको सबूत दे दिए जाए तो वेद पुराण की बात छोड़ दी है, जो तो कुछ है ही नहीं, वो तो फंसाने का ही जाल है और कुछ नहीं। और पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा बच्ची है, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग, अगर पुण्य करो तो स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, और नहीं तो मतलब है कि बस ये आपको राजा बनाया जाएगा, रूपमान धर्मानी बना दिए, बस ये है, उसमें ये सब फसाव लिखा हुआ। आप इसमें उलझ गए, अगर उधर तो कुछ नहीं है तो खुद ही में लिखने वाला कहता है हमने नहीं देखा, आगे और कुछ है और कुछ है और कुछ है, जब उसने खुद नहीं देखा तो आप क्या देखोगे। अरे संत आए, उन्होंने आज से अंत तक सबको देखा, सबको समझा और पाया, परे गए, परे के जब तक न रास्ता मिले, तो हम लोग तो सब वही चौथे पद से आए, चौथे लोग से आए, सतलोक से, ये काल वगैरह वहीं से आए, ब्रह्म और ईश्वर और पार्वती सब वहीं से आए, जितने भी सत्य संबंधों में वहीं से आए। तो जब वहां से सब सत्य सब आए तो मिलना चाहिए वो अपने घर में आने जाने